नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विथ यश में। मैं हूं यश और इस चैनल में पर हम ज्योतिष, कुंडली विश्लेषण, ग्रहों के प्रभाव, राशिफल, वास्तु टिप्स और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण रहस्यों को सरल भाषा में समझेंगे। आप सभी अपनी कुंडली, ग्रहों और भविष्य के बारे में सही और उपयोगी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ग्रह बताते हैं दिशा और कर्म तय करते हैं मंजिल। स्वागत है आपका एस्ट्रो विथ यश में। तो एस्ट्रो विथ यश में डे 1 का चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योतिष। तो ज्योतिष क्या है? वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 12 भाव होते हैं। कुंडली व्यक्तित्व के जन्म स्थान, जन्म समय, तिथि के आधार पर बनाई जाती है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। 12 राशि एवं भाव। सबसे पहले जातक के 12 भाव और उसकी कुंडली में 12 भावों को देखा जाता है, जिसकी 12 राशियाँ होती है और 9 ग्रह उसके राशि स्वामी होते हैं। तो पहला भाव लग्न भाव होता है, जिसकी राशि मेष होती है और उसका राशि स्वामी मंगल होता है। दूसरा भाव धन का भाव होता है, जिसका राशि वृषभ होती है और राशि स्वामी शुक्र होता है। तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है, जिसकी राशि मिथुन होती है और राशि स्वामी बुध होता है। चौथा भाव सुख का भाव होता है, जिसकी राशि कर्क होती है और राशि स्वामी चंद्र होता है। पांचवा भाव पुत्र का भाव होता है, जिसकी राशि सिंह होती है और राशि स्वामी सूर्य होता है। छठा भाव शत्रु का भाव होता है, जिसकी राशि कन्या होती है और राशि स्वामी बुध होता है। सातवां भाव विवाह भाव होता है, जिसकी राशि तुला होती है और राशि स्वामी शुक्र होता है। आठवां भाव आयु का होता है, जिसकी राशि वृश्चिक होती है और राशि स्वामी मंगल होता है। नौवां भाव भाग्य का भाव होता है, जिसकी राशि धनु होती है और राशि स्वामी गुरु होता है। 10वां भाव करियर का भाव होता है, जिसकी राशि मंगल होती है और राशि स्वामी शनि होता है। 11वां भाव आयु का भाव होता है, जिसकी राशि आय का भाव होता है, जिसकी राशि कुंभ होती है और राशि स्वामी शनि होता है। 12वां भाव विदेश या व्यय का भाव होता है, जिसकी राशि मीन होती है और उसका राशि स्वामी गुरु होता है। किसी व्यक्ति को अगर कुंडली का विश्लेषण करना है तो उसे 6 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला भाव, दूसरा राशि, तीसरा ग्रह उच्च या नीच का, चौथा डिग्री, ग्रहों की डिग्री मतलब 8 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे डिग्री देखना पड़ता है। 5वां मित्र और शत्रु, ग्रह अगर ये ग्रह मित्र की राशि में तो उसका अच्छा होगा, शत्रु में तो उसका देखना ज़रूरी होता है। और 6वां और लास्ट ग्रहों का भाव एवं फल। अब देखते हैं कुंडली दिखती कैसी है, उसके भाव और लग्न और उसके राशि स्वामी और राशि के और भाव के व्यक्तित्व कैसे होते हैं। पहला भाव लग्न भाव होता है, दूसरा धन का भाव होता है, तीसरा पराक्रम का भाव होता है, चौथा सुख का भाव होता है, 5वां पुत्र का भाव होता है, 6वां शत्रु का भाव होता है, 7वां विवाह का भाव होता है, 8वां आयु का भाव होता है, 9वां भाग्य का भाव होता है, 10वां कर्म का भाव होता है, 11वां लाभ का भाव होता है और 12वां और लास्ट व्यय का भाव होता है। अब देखते हैं भाव और उसके व्यक्ति के बारे में कौन कौन सी जानकारी उनके भाव से अपन को पता चलती है। तो पहला भाव लग्न भाव होता है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, शरीर, स्वास्थ्य और स्वभाव की जानकारी, संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा धन का भाव, जिसमें व्यक्ति के धन, वाणी, उसकी वाणी कैसी होगी, परिवार कैसा होगा, वो उसकी बचत और लाभ कैसा होगा, इसके बारे में जानते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, जिसमें व्यक्तित्व के साहस, पराक्रम और उसके भाई बहन की जानकारी ये भाव से हमें प्राप्त होती है। चौथा भाव सुख का भाव होता है, जिसमें व्यक्ति के माता पिता, घर, वाहन कितने होंगे, संपत्ति कितनी होगी, सुख कितना होगा और व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी इससे हमें पता चलती है। 5वां भाव पुत्र का भाव होता है,
जिसमें व्यक्ति के संतान, उसकी शिक्षा, बुद्धि, प्रेम की जानकारी हमें पता चलती है। छठा भाव शत्रु भाव होता है, जिसमें व्यक्ति के रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु और प्रतियोगिता के बारे में हमें पता चलता है। सातवां भाव विवाह का भाव होता है, जिसमें व्यक्ति के जीवन साथी, शादी के योग्य, शादी कितनी किलोमीटर में होगी, शादी कौन सी दिशा में होगी, साझेदारी और व्यापार के बारे में हमें पता चलता है। आठवां भाव आयु का भाव होता है, जिसमें व्यक्ति की आयु, उसकी रहस्यमय, गुप्त ज्ञान, दुर्घटना, शोक इत्यादि हमें पता चलते हैं। नौवां भाव व्यक्ति का भाग्य का भाव होता है, जिसमें व्यक्ति के भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा के बारे में हमें पता चलता है। 10वां भाव और महत्वपूर्ण भाव करियर का होता है, जो व्यक्ति के करियर, नौकरी, व्यवसाय और प्रतिष्ठा को बताता है। 11वां भाव व्यक्ति के लाभ का भाव होता है और आय का भाव होता है, जो व्यक्ति की आय, लाभ और मित्र इत्यादि चीज़ों को बताता है। और 12वां भाव व्यक्ति के व्यय का भाव होता है, जिसमें खर्च, विदेश, मोक्ष और अस्पताल के बारे में हमें पता चलता है कि व्यक्ति कितना और इत्यादि कितना जीवन पृथ्वी पर बिताएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिष के जुड़े रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए एस्ट्रो विद यश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल हो तो किसी विषय पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक ज्योतिषीय जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।